नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में एक ऐसी घटना पे चर्चा जो दिल को झकझोर के रख देती है। जरा सोचिए, राहुल गांधी का नाम लेने पर मौत मिले और जो ये कृत्य करें वो ये भी कहें कि यहां पे सब बाबा वाले हैं। बार बार जंगल राज एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए छाती पीटने वाले वो तमाम लोग यूपी के जंगल राज पर, योगी आदित्यनाथ के जंगल राज पर अपनी आंखें ऐसे मूंद लेते हैं और कहते क्या है? कहते हैं जब से बाबा जी आए हैं, जब से योगी जी आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। लेकिन उस राम राज्य की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जो निरंकुश कर चुका है उन तमाम आतताइयों को, उन तमाम लोगों को जो खुलेआम डंके की चोट पर अपराध कर रहे हैं। रामराज की बात करते हैं, सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम, निषाद को गले लगाने वाले राम, निषाद राज को। ये कैसा रामराज है? ले आइए जरा चर्चा में भाव को पहले। बहुत बहुत स्वागत है भाव। एक घटना होती है और ये घटना कहीं और नहीं, देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र की घटना है। सबसे पहले जरा खबर दिखाइए। रायबरेली में दलित युवक हरिओम को बर्बरता से पीटकर मार डाला। क्या वो बचने के लिए ले रहा था राहुल गांधी का नाम? अभी आगे आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी का नाम भी आपको सुनाई देगा। रायबरेली दलित युवक हत्या, पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजाए मौत। हटाई हटाई। बार बार कहते हैं ना कि बुलडोजर से न्याय होगा, बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चलेगा तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। यही तो तर्क दिया जाता है बुलडोजर के लिए। चुनाव प्रचार में बुलडोजर से योगी जी का स्वागत होता है। तो अब जो दलित युवक जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका परिवार तो कह रहा है योगी जी से चलवाइए बुलडोजर। अब जरा इन सब के बीच जो खबर का विस्तार है वो लेकर के आइए। हां, 3 अक्टूबर की यह घटना है। पुरानी हो गई घटना, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी देर में वायरल हुई। 3 अक्टूबर को हरिओम पासवान की हत्या हुई थी। शुरू में कहा गया था कि युवक ड्रोन चोर था। उसी दिन युवक को पीटने और उसके शव के वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और वीडियो सामने आया जिसमें मार खाते हुए युवक राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है यहां सब बाबा वाले हैं। इसके बाद युवक को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक और खबर का विस्तार है, वो भी लाइए। हां, अब चूंकि राहुल गांधी का नाम लिया था और यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया, इसलिए कार्रवाई भी हुई, जो आपने सुना ना, सस्पेंड कर दिया और बाकी चीजें। राहुल गांधी ने 3 बार फोन किया, 3 बार 15 मिनट बात हुई। फतेहपुर के रहने वाले हरिओम के भाई शिवम ने बताया कि राहुल गांधी से रात करीब 9 बजे से 9:35 के बीच 3 बार फोन पर बात हुई। पहली बार रात 9:10 बजे उन्होंने फोन किया। उस वक्त मेरे पिता गंगा दीन बाथरूम में थे, इसलिए फोन मैंने उठाया। राहुल गांधी ने कहा मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं, आपके पिताजी कहां हैं? मैंने कहा कि पिताजी बाथरूम में हैं, लौट कर आने पर बात कराएंगे। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरी बार 9:25 पे उनका फोन आया। मैंने फोन उठाया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई और उनका कॉल कट गया।
तीसरी बार 9:35 पर फिर कॉल आया। इस बार मेरे पिता गंगादीन ने फोन रिसीव किया। राहुल गांधी ने उनसे कहा, मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं, हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा, आपकी तबीयत कैसी है? इसके बाद पिता ने मुझे फोन पकड़ा दिया। सोचिए, वो बात करने की हालत में कैसे रहे होंगे, कैसे बात करेगा एक पिता। मैंने कहा, सर हम लोग बहुत परेशान हैं। इस पर उन्होंने कहा, परेशान मत होइए, कांग्रेस परिवार आपके साथ है। जवाब में मैंने कहा, फोन पर तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब कोई सामने आए तभी समझ आता है कि कौन मदद करना चाहता है और कौन नहीं। इस पीड़ा को समझिए। उसके भाई ने राहुल गांधी से ये बात कही है सीधे। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक चिट्ठी भी है, जरा वो चिट्ठी लेके आइए। आज एक संयुक्त बयान जारी किया देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष ने। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। हमारे देश में एक संविधान है जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। एक कानून है जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है। जो रायबरेली में हुआ था वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है, दलित समुदाय के प्रति अपराध है और इस देश व समाज पर कलंक है। देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। यह हिंसा सबसे अधिक उन्हीं पर होती है जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी ना पर्याप्त हिस्सेदारी है ना प्रतिनिधित्व। चाहे हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, रायबरेली में हरिओम की हत्या हो या कुछ समय पहले रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या। मध्य प्रदेश में एक नेता द्वारा आदिवासी युवक पर जो कृत्य किया गया, आप सबको याद होगा, करने की अमानवीय घटना। ओडिशा और मध्य प्रदेश में दलितों की निर्मम पिटाई या फिर हरियाणा के पहलू खान और उत्तर प्रदेश के अखलाक की हत्या। हर घटना हमारे समाज, प्रशासन और सत्ताधारी शक्तियों की बढ़ती हुई संवेदनशीलता का दर्पण है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, अन्याय और भीड़तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समाज की भयावह पहचान बन चुकी हैं। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। इसलिए हरिओम के साथ जो हुआ वह हमारी सामूहिक नैतिकता पर गहरा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत और महात्मा गांधी के वैष्णव जन का भारत सामाजिक न्याय, समानता और संवेदना का भारत है, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं। मानवता ही एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस पार्टी समाज के वंचित और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हम नागरिकों के से आह्वान करते हैं कि वो इस अत्याचार के विरुद्ध एकजुट हों। ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक हर भारतीय के अधिकार और जीवन की गरिमा को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल जाती। हटाइए इस लेटर। और अब जरा एक वीडियो है, छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है, उसको प्ले कीजिए। ये कांग्रेस की प्रेस पता कॉन्फ्रेंस है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 10 वर्षों से दलितों के ऊपर क्रूरतम शारीरिक हमले हुए हैं, हत्या हुई है, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं हुई हैं और संस्थागत भेदभाव लगातार 10 वर्षों में दलित उत्पीड़न बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। पूरे देश के 5 राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वो दलित उत्पीड़न के मामले में टॉप पर हैं। 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न के 75% घटनाएं बीजेपी शासित 5 राज्यों में घटी हैं। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 26.2% दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है और ये एनसीआरबी का डाटा है, कोई मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है।
अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक वीडियो चलाइए जरा। ये रायबरेली की घटना है। इस वीडियो को हमें भी ब्लर करना पड़ा। भाव, इस वीडियो में आवाज लास्ट में आ रही थी, अंत में आ रही थी, राहुल गांधी गांधी। और ये वो क्षण था भाव, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि क्या कहा जाए। ये वो क्षण था जब वो राहुल गांधी गांधी कह रहा था, शायद अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और उसके गले पर एक व्यक्ति चप्पल रखता है, पैर रखता है अपना, और कहता है यहां पे सब बाबा वाले हैं। भाऊ, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, इसे क्या कहेंगे? यकीनन स्वप्निल ये जंगल राज ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। हरिओम ये रायबरेली के फतेहपुर का रहने वाला एक 38 साल का युवक, शादीशुदा, अपने पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में वो जो एक क्षेत्र पड़ता है ऊंचाहार, पुलिस जी चौकी भी वही, पुलिस स्टेशन भी वही है। वहां कुछ लोग उसको घेरते हैं और कहते हैं कि तू ड्रोन चोर है। वो मना करता है। वो लोग उसको मारना शुरू करते हैं और बोलते बता तेरे साथी कौन है। वो पूरा अपने क्रेडेंशियल्स बताता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसको बुरी तरह से मारा जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी फेंकी जाती है। पुलिस रेलवे ट्रैक पर बॉडी पड़ी करके, मिली करके केस रजिस्टर करती है, और फिर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है। मैं स्वप्निल यहाँ आपका ख्याल, मेरे दर्शकों को भी थोड़ा सा मैं इस पे ध्यान देना के लिए कहूंगा कि देखिए, मारने से भी डर नहीं रहा। उस दलित की हत्या करने पे भी उनको डर नहीं था। उसके बाद वीडियो उन्हीं लोगों ने उतारा था और मार्केट में जी वीडियो भी रिलीज किया। पहला वीडियो रिलीज किया जिसमें लोग बुरी तरह से मारते हुए दिख रहे हैं, साथ में पुलिस वाले खड़े हैं। ये दूसरा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की जनता का। पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में गुंडाई चल रही थी। उसके बाद भी मारने वालों का आत्मा शांत नहीं हुआ। उसके लगा कि उनका दिल और खुल गया। फिर उसका दूसरा वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो युवक अपने सांसद राहुल गांधी का नाम लेता है, तो उसको पीटते हुए कहते हैं कि आप सब बाबा के लोग हैं। राहुल गांधी वाला भी वीडियो बाद में रिलीज होता है। ये गुंडों की या हत्यारों की हिम्मत माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। जो मुख्यमंत्री होता है उसी के जात के लोग, या वो जिस कास्ट से होता है उस कास्ट के लोग सब पूरे राज्य पे इतने हावी हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश को वही सामंती पीरियड में वापस ले जाते हैं, जमींदारों के पीरियड में, जागीरदारों के पीरियड में, जहां उनके शब्द ही कानून थे। और सबसे बड़ा बुरी बात यह लगता है कि इस बार तो जो मुख्यमंत्री है वो सन्यासी है, योगी है। लेकिन जितना मैं सनातन को जानता हूं, मुझे नहीं पता कि सन्यास लेने के बाद तो लोग अपना गोत्र, अपना पिंडदान खुद करते हैं। ना वो किसी जाति का रहता है, ना किसी धर्म का रहता है। लेकिन यहां पर तो सन्यास लेने के बाद भी योगी कहते हैं कि गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं ठाकुर हूं। जी जी तो फिर आपका सन्यास ही बेनामी है। योगी क्यों कहे आपको, ये सवाल उठता है। नहीं, एक ये तो बात मैं और है भाव, ये दर्शकों को तो ये भी जानना चाहिए, ये जहां की घटना है ऊंचाहार की, वहां के जो विधायक महोदय हैं वो पहले सपाई हुआ करते थे, अभी नए नए भाजपाई बने हैं, मनोज पांडे। ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। हौसले इसलिए भी हो नहीं सकता है उस जगह पे ज्यादा बुलंद हो। नहीं नहीं, हौसले तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलंद है। जी 2022 के आंकड़े जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, 2022 के आंकड़े, क्योंकि अभी जो नेशनल जो क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है, जी एनसीआरबी, वो एनालिसिस करने में उसको टाइम लगता है। वो जो लेटेस्ट अभी फिगर्स आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है।
दलितों के उत्पीड़न में। अकेले उत्तर प्रदेश में एक साल में 12,287 केसेस दर्ज हुए हैं। दलित हत्या, उत्पीड़न, बहिष्कार, वो पूरे देश के कुल आंकड़ों में से 23.78% यानी करीब करीब 24% है। लेकिन इसका भी एक कारण है। आज हरिओम की हत्या हो गई, ठीक है, हरिओम की हत्या हो गई, हमने कार्यक्रम किया, राहुल गांधी ने फोन पे बात की, अजय राय पहुंच गए, हंगामा हो गया, केस दर्ज हो गया, 2-3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। सिर्फ 3 महीने जाने दीजिए, बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे, लोग सब भूल जाएंगे, लोग नतीजों में दूसरे खबरों में लग जाएंगे, वो पुलिस वाले वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे, हरिओम का परिवार कोर्ट में धक्के खाते रहेगा, हत्यारों को जमानत मिल जाएगी और 6-7 साल बाद एक खबर आएगी कि सारे बाइज्जत बरी हो गए। जी। क्योंकि दलितों के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो भी भयावह कम हो गया है। 2020 में जितने दलितों के खिलाफ मुकदमे या दलितों के जितने केसेस रजिस्टर होते थे, उनमें से सिर्फ 39.2% लोगों को 2020 में सजा हुई है। जी। 2022 में यह आंकड़ा घट के 32.4% यानी 32 हो गया, करीब करीब 7% कमी आई है सजा मिलने में अपराधियों को। इसका मतलब केस ही लचर प्रेजेंट किया जाता है। हम्म। हमारे यहाँ सरकार जब लाल किले से बात करती है तो बड़ी दलितों के उत्पीड़न को लेके और दलित भाई और सबका साथ सबका विकास की बात होती है ना। जी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए। 14 राज्य जहां सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न होता है उसमें यूपी टॉप पे ही है। उनमें 498 जिले हैं जहां पे उत्पीड़न है और 498 जिलों में से सिर्फ 194 जिले में विशेष अदालतें हैं। अभी तक विशेष अदालतें भी नहीं हो पाई। हम किस दलितों के लिए काम करते हैं, हम किस बाबा साहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज का नाम लेते हैं, क्या अधिकार है हमको लेने का? यह मामला हरिओम का नहीं है। हरिओम के कारण हम चर्चा में बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल दलित आज घोड़ी पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता, गॉगल नहीं पहन सकता। ठीक बात है। यही मेरठ की घटनाएं हैं अभी, घोड़े पे हाँ, चढ़ा तो पीट दिया। पीट दिया। तो ये और भाव इस ये पे ये इस एक पे इस एक पे ये इसलिए होता है कि निरंकुश है, हाँ। कानून का भय नहीं। कानून का भय इसलिए नहीं कि इच्छा शक्ति नहीं नेताओं में। नहीं तो यही उत्तर प्रदेश है और यही मायावती है। जब वो मुख्यमंत्री होती है तो वहां उत्पीड़न की केसेस क्यों नहीं होते? वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है ना। पुलिस बदलती तो रही कि मायावती मुख्यमंत्री बनने के बाद पता पड़ा कि महाराष्ट्र की पुलिस या कर्नाटक की पुलिस आ गई उत्तर प्रदेश में। नेताओं की इच्छा शक्ति चाहिए। यदि मुख्यमंत्री ही दलित विरोधी हो, और मैं दलित विरोधी इसलिए बोलता हूं मैं, क्योंकि यदि एक ओबीसी का आदमी, एक मुख्यमंत्री, यादव मुख्यमंत्री यदि घर छोड़ता है तो आप घर गंगा जल से धोते हो। कोई दलित विधायक मंदिर जाके आता है तो वो मंदिर धुल जाते हैं। तो फिर कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं हम? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं हम? अब आते हैं बुलडोजर पे। हाँ, एक्चुअली बाबू, अगर वही मैं पूछना चाह रहा था, अगर यहाँ पे हरिओम पासवान की जगह नाम हरिओम सिंह होता, हरिओम ठाकुर होता, तो ये जो बुलडोजर की मांग आज उसका पिता कर रहा है, और मैंने वो पीड़ा, आप उसका बयान उसके भाई का, मतलब उसका भाई राहुल गांधी को ये कहता है, देश का नेता प्रतिपक्ष फोन कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, कोई सामने आएगा तो पता चलेगा। नहीं कर सकता भाई भरोसा।
वो वंचित शोषित वर्ग से आ रहा है, वो कैसे भरोसा करे? और पिता तो कह रहा है कि बुलडोजर एक्शन हो, पत्नी कह रही है सजाए मौत दिया जाए। लेकिन इसमें दो भाऊ, चीजें हैं। बुलडोजर अब तक तो चल गया होता हरिओम सिंह होते तो। नहीं, हरिओम सिंह होने पे भी बुलडोजर नहीं चलता। हम्म। हत्यारों में कोई मुस्लिम होना चाहिए था, हाँ, एक्चुअली। या सवर्ण की हत्या होके दलित हत्यारा होता। हम्म। तो सरकार को पीड़ा तब होती है जब सवर्णों की हत्या होती है। सरकार का बुलडोजर तब चलता है जब हत्यारा कोई पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो। तब 7 पुश्ते दंगे नहीं करेगी ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा, 7 जन्म में आप नहीं सोचोगे, तो कभी रायबरेली में भी बोल दीजिए 7 जन्म में सवर्ण नहीं सोचेंगे कि दलितों का उत्पीड़न करेंगे। हम्म। दलितों में भी बीजेपी को वोट दिए है, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों के वोट पे तो नहीं आप चुनाव जीत रहे हो, या आप ठाकुर हो तो आपको बस उन्हीं के वोट चाहिए। एक तरफ हमारे देश में हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि वो नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं। अच्छी बात है, यदि देश में नक्सल खत्म हो जाए। हम भी बिल्कुल हिंसा के खिलाफ है, हम महात्मा गांधी के अनुयायी मानते हैं अपने आप को, प्रयास करते हैं अनुयायी होने का। लेकिन नक्सलवाद जन्म कैसा लेता है? क्या नक्सलवाद यूं ही नक्सलवादी बन गया? क्या जमींदारों और सामंतों का उत्पीड़न आंध्र प्रदेश में, पुराने कंबाइन आंध्र प्रदेश में, क्या इसने नक्सलवाद को जन्म नहीं दिया? क्या आदिवासी समाज को पैरों के नीचे रौंदने से नक्सलवाद पैदा नहीं हुआ? यूपी बिहार में तो कोई रणवीर सेना, तो कोई दलित सेना, कितनी टाइप की सेनाएं थी। क्यों सेना का जन्म हुआ अलग अलग जाति धर्मों का? क्योंकि सरकार संरक्षण देने में विफल हुई। जी। हरिओम की मृत्यु के लिए सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। उनका लचर प्रशासन दलितों को यदि नहीं बचा पा रहा है, और एनसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं, शर्मसार होना चाहिए। बड़े बड़े, मैंने आज विज्ञापन देखा अभी 2 दिन पहले, उत्तर प्रदेश का बड़ा 2 पेज में अखबारों में दिया हुआ। क्या कर रहे हैं आप? अखबारों को रिश्वत दे रहे हैं विज्ञापन देकर? कौन से उन्नत उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? कौन से विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न जहां हुआ होगा उस प्रदेश में क्या रामलला रहेंगे मेरे? कतई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, रामलला प्रतिष्ठित हुए क्या? मेरे रामलला राम ठीक राज्य बात। में प्रतिष्ठित होते हैं, रावण राज्य में वो सर्वनाश करने जाते हैं। जी। आप राम का नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं आप। शिव क्या सिर्फ सवर्णों के पुजारी थे? शिव तो सनातन में ऐसे भगवान है, जितने ओघड़ है सब उनके पुजारी हैं। सब उनके पुजारी हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े कोई नहीं देखते शिव। मात्र शिव कॉरिडोर बना के आप सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। सनातन धर्म में पिछड़े भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं। सनातन धर्म में तो नास्तिक भी आते हैं। यदि आप दलितों की रक्षा नहीं कर रहे तो आपको भगवा भी पहनने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर मैं कहता हूं कि हरिओम की किस्सा नहीं है, ये केस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी ने फोन किया। ठीक बात। ये केस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि अजय राय पहुंच गए वहां पे, और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अभी वो ड्रोन का एक नया मैनेज चालू हो गया, ड्रोन का एक डर चालू हो गया, हमने ड्रोन के ऊपर एक्शन लिया। हम ड्रोन कहानी मत सुनाइए। पुलिस
के सामने यह हत्या होती रही और पुलिस मूक प्रदर्शक होते रहे, वो हत्या के जिम्मेदार हैं। हत्या के साजिश में साथ में होने से उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, मात्र सस्पेंड करने से काम नहीं होगा। सस्पेंशन होगा, इंक्वायरी होगी, इस जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वहां ठीक दलित की बात है। हत्या करवाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो गुंडों की औकात ही नहीं थी कि हरिओम की हत्या करते, लेकिन जब पुलिस वाले प्रोटेक्शन दे रहे, साथ में देख रहे, या फिर पुलिस वालों ने लॉ एंड ऑर्डर ठेके पे देख रखा है गुंडों को कि हम थाने में बैठेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर का काम करिए, इसलिए पुलिस वाले देख रहे थे कि ठीक से चोर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहे ये गुंडे। क्योंकि वीडियो मार्केट में आया, आपको अरेस्ट करना पड़ा उनको। नहीं, सही इसमें कहा तो उसके पत्नी ने। हाँ अभी बिल्कुल। इसमें हत्या, इसमें केस कैसा बनाते हैं, क्योंकि इसमें बस जब तक केस बनेगा तब तक छुटकारे का प्रयास होता है। उसमें गवाह बचेंगे नहीं बचेंगे, हमने इसी उत्तर प्रदेश में देखी कि गवाह उड़ाए दिए गए। लेकिन बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या दलित तो अपना नहीं है? आप पासवान को कब मानोगे अपना योगी जी? पासवान के परिवार का दर्द यदि योगी जी को होता तो आज बुलडोजर चलता, पुलिस वालों के घर पे भी चलना चाहिए जिनके सामने यह हत्या हुई। मैं उन गुंडों से भी बड़े हत्यारा पुलिस वालों को मानता हूं, क्योंकि वो कानून के रक्षक है। हरिओम की जान बचाने का उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने हरिओम को मरवाया। कुल मिला के ये जंगल राज से भी घटिया राज हो गया है। ये आज जी। हरिओम का आया तो हम आज प्रताड़ित, आज हम अपने आप को असहाय समझते हैं, लेकिन न्यायपालिका को भी इसका कॉग्निजेंस लेना होगा। नहीं भाऊ, ये बात मात्र सिर्फ हरिओम अधिकारियों की पे नहीं है। मात्र वो वही कह रहा हूं मैं। बात सिर्फ ये हरिओम की नहीं है। ये हालत ये है सिस्टम की भाऊ, है, ये सिस्टम हालत की ये है। है, हर घंटे आप बस एक एक मैं दर्शकों को कह रहा हूं, एक काम करें दर्शक, हर घंटे एक नई खबर मिलेगी उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से या बिहार से। कुछ मत करें, जा करके गूगल पे लिखें दलित उत्पीड़न, हर घंटे एक नई खबर आती है भाऊ, हर घंटे। हाल ये हो रखा है दलित उत्पीड़न का, शोषित वर्ग का, वंचित वर्ग का। और भाऊ पासवान की बात है ना, हरिओम पासवान, एक पासवान बिहार में बैठे हैं, वहां चुनाव है, वो बार बार जंगल राज चिल्लाते हैं, मोदी जी का हनुमान बताते हैं खुद को। योगी आदित्यनाथ का नाम लिया इन सब ने जब उसे मार रहे थे, जब वो राहुल का नाम ले रहा था। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब तक एक बयान नहीं है, नहीं आएगा। और नहीं आएगा। और हाल ये है भाऊ, मायावती अब तक एक स्टेटमेंट नहीं, एक सिंगल स्टेटमेंट, देखिए आशीष जी, सिंगल स्टेटमेंट स्वप्निल नहीं। जी, माफ कीजिएगा, बार बार आशीष आ जाता है। वैसे आशीष चित्रांशी की तबीयत ठीक है, वो परिवार के साथ पिछले 3 साल में जिस आदमी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली हो, वो अपने परिवार के साथ 3-4 दिनों के लिए छुट्टी पे गए हैं। शुक्रवार को वापस आ जाएंगे, शनिवार को फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक आप स्वप्निल को देखिए। स्वप्निल भी एक युवा है, एक बड़ी पत्रकार है। ये मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से बार बार आशीष आशीष, 2 साल से आशीष को ही बात कर रहा हूं तो आता है। स्वप्निल, जी। मायावती से अपेक्षा मत करिए, ये ठेकेदार है दलित के मतदाताओं को, और ये बाद में ये बेच देते हैं। मायावती जी बी टीम है। देखिए 9 तारीख को क्या अभी जलवे देखने वाले हैं। जब जब हम्म। जब जब दलित और पिछड़ा समाजवादी और कांग्रेस के साथ जाना शुरू हो जाता है, मायावती जी सामने आ जाती है कि मेरा मतदान मेरे को वापस चाहिए, और बीजेपी को जीतने के लिए सुविधा दे देती है। योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी हालत पतली है। इस बार ज्यादा मशीनों का भी कितना खेल होगा, चुनाव आयोग के को लेकर, वोट चोरी को लेकर इतने वो लोग सजग हो गए हैं कि अब आप वोट चोरी के भरोसे भी सरकार में नहीं आ सकते। जी, ठीक बात। तो अब वोट स्प्लिट करके आएंगे। लेकिन दलितों को भी इस समय देखना होगा
कि उनके उत्पीड़न के लिए आवाज कौन उठाता है। ये पूरी हरिओम की खबर आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन में कहीं नहीं देखेगी, थोड़ी इधर उधर वेबसाइट पे पड़ी हुई है। नहीं इंडियन आ रही है एक्सप्रेस में भाऊ, आ बहुत रही बड़ा, है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत खबर बड़ा क्या आ रही छापा है है वो भी उसमें। बता। नहीं नहीं, खबर क्या आ रही है, चूंकि अपनी बिरादरी के लोग हैं तो बता देना चाहिए। तो खबरें ये छप रही हैं, चोरी के आरोप में पीटा, हो गई मौत। हेडलाइन ये छप हाँ, रही है, चोरी के आरोप में पीटा, हो गई मौत। ये नहीं बताएंगे, ना तो दलित आएगा हेडलाइन में, ये भी नहीं आएगा, दलित उत्पीड़न थोड़ी बताना है। ये भी नहीं आएगा कि बाबा का तो नाम लेने वालों ने पीटा। ये भी नहीं बताएंगे कि पुलिस मुख दर्शक थी, कुछ नहीं बताएंगे। बस चोरी के ये आरोप तो में पीटा, हो गई मौत, मैं दुर्घटना थी मैं भाई। मैं मैं तो ये बोल रहा हूं, ये लोग कितने दबंगाई से वीडियो रिलीज कर दिए हैं। इससे हाँ, पता पड़ता है कि उनको किसी का खौफ नहीं, खौफ नहीं है, नहीं है। उनको किसी का खौफ नहीं। उनको लगा हमने मारा एक दलित को, लेकिन समाज में कैसा पता पड़ेगा कि हमने मारा, हमारी दहशत कैसी होगी दलितों के बीच। वो हाँ वीडियो रिलीज एग्जैक्टली। करे, ये हाँ दहशत दहशत जमाने के लिए, पूरे दलित समाज को खौफ में रखने के लिए, डर के साए में रखने के लिए वीडियो रिलीज किए। वीडियो वीडियो लोगों ने उतारे थे। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। जब वीडियो वीडियो रिलीज करे तो फिर समाज में लोग जागरूक हो गए, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। तो आनंद फानन में जो तुत्र मुत्र होता है कि एक मुख्यमंत्री ऐसे ही एक भाषण में एक दौरान, मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, एक मुख्यमंत्री ने एक गांव में मतलब एक जगह रैली में, किसान कह रहे थे कि यहाँ बिजली नहीं आती, बिजली बिल्कुल नहीं के बराबर आती है, खूब कंप्लेंट कर रहे थे किसान, सभा में उठ उठ के चिल्ला रहे थे। उनने कहा यार इंजीनियर कौन है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, हम्म, स्टेज पे आ जाओ। स्टेज पे गया, उन्हें कहा सस्पेंड करता हूं मैं आज इसको। खूब लोगों ने हम्म, टालियां हो जाए। वो सर 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 सस्पेंड निकाल दो, चलो भागो उधर। फिर एक दिन हमने ऐसी ही बात करते हुए उनको कहा कि आप भले हम्म, स्टेज से लोगों को सस्पेंड करते हैं, उसकी एक इंक्वायरी होती है, यूं ही सस्पेंड किया जाता है क्या? हम्म, कोई कहेगा उसकी भी क्या गलती यदि उसको पीछे से पावर ही नहीं मिल रही हो तो। हम्म, अरे बोले समझा करो, लोग बिल्कुल जब ज्यादा गुस्से में हो तो एक दो लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। हाँ हाँ, और हाँ। उनको भी बोले, उनको भी बोल दिया जाता है कि लोग गुस्से में थे इसलिए आपको सस्पेंड किया गया है। और बोले सस्पेंशन का लेटर भी नहीं निकलता, उनको 15 दिन के लिए छुट्टी में जाने के लिए बोलते हैं। 15 दिन वो छुट्टी में जाता है, लोगों को लगता है 15 दिन तक सस्पेंड किया, लोग तालियां बजाते, 15 दिन बाद वो वापस आके ज्वाइन कर लेता है। जनता भी खुश, अधिकारी को भी पता है हमने क्यों सस्पेंड किया। ये मिली जुली कुश्ती रहती है सस्पेंशन, इनको अंदर कर देना चाहिए। दे मतलब पार्टनर्स बिल्कुल। इन क्राइम। हम्म। ऐसा नहीं कि छुट्टी पे गए हुए थे और घर में कोई हत्या हो गई तो सामने देख रहा था, भाई साहब मैं तो मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ रहने वाला, और छुट्टी पे आया था, ऐसा तो नहीं। उसी के थाने में क्षेत्र में हत्या हो रही है, मारा मारा जा रहा है, और पुलिस वाले हाथ पे हाथ देके हंस रहे। तो वो जो हत्यारे हैं उससे भी बड़े कल्प्रिट, उससे भी बड़े गुनहगार मैं इस पुलिस को मानता हूं। इसलिए ये सस्पेंशन का नाटक कम खत्म हो जाना चाहिए। इनको बाकायदा अरेस्ट होकर इनके ऊपर हत्या के मुकदमे चलने चाहिए, जी। तब जाके पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी डिसिप्लिन आएगी। लेकिन ये होगा नहीं। मुझे क्या चाहिए या आपको क्या चाहिए या जनता क्या चाहिए, ये तय नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, योगी जी क्या चाहिए चाहेंगे, सवर्ण क्या चाहेंगे और ठाकुर क्या चाहेंगे, ये होगा। आज मुझे ऐसा ही हम्म, लगता है। ठीक बात। शब्द नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। और इस चर्चा के दौरान हमने बस ये रेखांकित करने की कोशिश करी कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जिसको राम राज्य कहा जा रहा है, कहते हैं ना, ठिठुरा पीटते हैं कि राम जी आ गए तो राम राज्य आ गया, तो वहां पे कितना राम राज्य है, हमने बस उसको रेखांकित करने की कोशिश करी। न्यूज लॉन्चर के सजग दर्शक हैं आप बेहतर जानते हैं, कहानी और किरदार हरिओम है, कहानी हरिओम की है, लेकिन ये कहानी
उस वंचित, शोषित समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति की है जो हर दिन इसी तरीके की दुश्वारियों से गुजरता है। और आंकड़े आपने देख लिए 5 राज्यों के। तो अब कोई कहे ना जंगल राज, तो उसको बताइएगा कि जंगल राज होता क्या है। ये जंगल राज ही था जिसकी भेंट हरिओम चढ़ गया। बुलडोजर नहीं चलेगा, और क्यों नहीं चलेगा वो भी आप समझते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, हम बहुत शुक्रिया भाव, देखते रहिए द न्यूज लॉन्च।